गृह प्रवेश के बदले ये आपने क्या मांग लिया ऋषि विश्वशवा? ये घोर अनर्थ है, अनर्थ। आपके इस दुस्साहस से कहीं महादेव की तीसरी आंख न खुल जाए। ऋषि विश्वशवा के बगल में खड़े एक ऋषि ने भय में कहा, लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे थे और क्रोध में तो माता पार्वती थी। लोभी ब्राह्मण, तुमने मेरे सपनों की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। लंका का यह स्वर्ण महल जो मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। माता पार्वती का श्राप सुनते ही विश्वशवा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। महादेव क्रोधित माता पार्वती को लेकर कैलाश लौट गए, लेकिन ऋषि विश्वशवा के मन में जो क्रोध की ज्वाला फूट रही थी उसे वो रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कैकसी, तुमने अपने असुर वंश का होने का प्रमाण दे ही दिया, और ये बालक, इसकी नसों में मेरा खून अवश्य दौड़ रहा है, लेकिन ये है तो तुम्हारा ही अंश। तुम्हारा ये बेटा रावण तुम्हारी तरह ही असुर निकलेगा। पूरी प्रजा में श्राप की बात आग की तरह फैल गई और लोगों की भीड़ ने 5 साल के मासूम रावण और उसकी मां कैकसी को घेर लिया। कैकसी ने रावण के कान बंद कर दिए थे। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये तो मासूम सा बच्चा है। जो किया मैंने किया, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। जाने दो हमें। छोटा सा मासूम रावण रोता बिलखता अपनी मां से लिपटा हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है माताश्री। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, अरे मारो इन असुरों को, वरना ये हमें भी बर्बाद कर देंगे। मारो इन्हें, मारो। माता पार्वती के शाप से भयभीत होकर वो लोग पत्थर उठाकर इनको मारने लगे और कैकसी ने रावण को अपनी बाहों में छिपा लिया और विश्वशवा से बोली, हमारी रक्षा करें स्वामी, आप मेरे पति और इस बच्चे के पिता हैं। लेकिन विश्वशवा ने जो कहा उसे सुन कैकसी की सांसें मानो रुक सी गईं और मासूम रावण उसके तो जैसे कान ही फट गए। आखिर क्या किया है एक मासूम 5 साल के बच्चे ने, जो लोग इस तरह से पेश आ रहे हैं? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। कुछ समय पहले एक बड़ा सा पंडाल खुशियों से भरा था। स्वर्ग के सभी देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान शंकर और माता पार्वती के नए गृह प्रवेश की पूजा के लिए यहां एकत्रित हुए थे। माता पार्वती अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महादेव से कह रही थी, महादेव, आपने मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी की है। ये स्वर्ण महल नहीं, मेरे सपनों का संसार है। अब से हम कैलाश पर नहीं, यहीं रहेंगे। कहते हुए माता पार्वती की दृष्टि समुद्र के किनारे स्थित लंका नगरी में विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए स्वर्ण महल पर टिकी थी। महादेव बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कुछ और ही सोच रहे हों। पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होने पर महादेव ने प्रसन्न होकर महाज्ञानी विश्वशवा से कहा,